वेलकम टू क्रॉनिकल क्यूरेशन 26। मैं आपका दोस्त और मेजबान सोहेल अहमद हूं। आज के इस पॉडकास्ट में मैं आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने 20वीं सदी की राजनीति में ऐसा असर डाला कि करोड़ों लोगों की किस्मत हमेशा के लिए बदल गई, जिनका नाम सुनते ही 20वीं सदी की राजनीति, संघर्ष और बड़े बदलावों की तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। यह नाम है मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान के कायदे आजम, मुस्लिम लीग के सबसे चमकते नेता और भारत के बंटवारे के सबसे बड़े सूत्रधार। 25 दिसंबर 1876 ये तारीख है जब कराची के वजीर मैंशन में जिन्ना का जन्म हुआ। उनके पिता जिन्ना भाई पूंजा गुजरात के व्यापारी थे और मां मिथिबाई एक सादा और मेहनतकश महिला थीं। शुरू से ही जिन्ना को पढ़ाई और जिंदगी में आगे बढ़ने का जुनून था। कराची के सिंध मदरसतुल इस्लाम से स्कूली पढ़ाई की, फिर बॉम्बे यूनिवर्सिटी की मैट्रिक की डिग्री ली। अब सोचिए, सिर्फ 16 इयर्स की उम्र में वो इंग्लैंड गए, जब कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन आज की तरह नहीं था। लंदन जाकर उन्होंने लिंकन्स इन से कानून की पढ़ाई शुरू की और सिर्फ 19 इयर्स की एज में बैरिस्टर बन गए। दैट्स प्रीटी इंप्रेसिव, राइट? इंडिया वापसी के बाद 1996 में उन्होंने बॉम्बे में लॉ प्रैक्टिस शुरू की। जल्द ही वो अपने लॉजिक, सेंस ऑफ जस्टिस और प्रोफेशनलिज्म से मशहूर हो गए। उन्होंने जज की पोस्ट तक ठुकरा दी, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ कोर्ट रूम में फंसकर नहीं रहना था। उनके दिमाग में एक बड़ा विजन था। पॉलिटिक्स में उनका पहला कदम इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करने से शुरू हुआ। कांग्रेस में रहते उन्होंने यूनिटी, कम्युनल हार्मनी और इंडियन सेल्फ रूल की बात की। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, उन्हें समझ आया कि सिर्फ कांग्रेस के प्लेटफॉर्म्स पर मुसलमानों के राइट्स पूरी तरह से सिक्योर नहीं हो सकते। 1913 में उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ज्वाइन की। यहां से उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी और ज्यादा शार्प हो गई। 1916 में लखनऊ पैक्ट के जरिए उन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक हिस्टोरिक अंडरस्टैंडिंग कराई। यूनिटी की डिप्लोमेसी वहीं से शुरू हुई, लेकिन आगे जाकर आइडियोलॉजिकल गैप बड़ा होने लगा। 1918 में उन्होंने रतनबाई पेटिट से निकाह किया, जिनसे उनको एक बेटी डीना हुई। शादी इंटरफेथ थी, जिससे दोनों कम्युनिटीज में हलचल मच गई। लेकिन फैमिली लाइफ जल्दी ही टूट गई, क्योंकि राजनीति और समाज की उलझनें कम नहीं थीं। 1928 में जब नेहरू रिपोर्ट आई और उसमें मुस्लिम्स के राइट्स को अनदेखा किया गया, 1928 के नेहरू रिपोर्ट को रिजेक्ट करते हुए 1929 में जिन्ना ने अपने 14 पॉइंट्स रखे। इन पॉइंट्स में क्लियर मेंशन था माइनॉरिटी राइट्स की गारंटी, सेपरेट इलेक्टोरेट्स, फुल कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स। ये मॉडर्न इंडियन मुसलमानों के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट जैसा था। ये पॉइंट्स बाद में पाकिस्तान मूवमेंट का फाउंडेशन बने। 1930s में एटमॉस्फेयर बिल्कुल बदल चुका था। मुस्लिम लीग्स की स्टीयरिंग पूरी तरह उनके हाथ में थी। उन्होंने मुस्लिम लीग्स को पूरे देश भर के मुस्लिम्स के लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म के तौर पर स्थापित किया। वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में गए, हर फोरम पर मुस्लिम्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स की बात की और पाकिस्तान के विचार को एक दर्जा दिलाया। अब आते हैं उस टर्निंग पॉइंट पर, 23 मार्च 1940 का लाहौर रेजोल्यूशन। यहां उन्होंने साफ कह दिया कि इंडियन मुस्लिम्स को एक अलग मुल्क चाहिए, जिसमें उनका कल्चर, रिलीजन और पॉलिटिक्स सेफ हो पाए। That's actually a bold move. Imagine a whole community demanding a new nation on the basis of identity and rights. यहां से पाकिस्तान ड्रीम अब साफ रोड मैप बन गया था। 1946 के इलेक्शंस में मुस्लिम लीग ने जबरदस्त जीत दर्ज की। इससे यह मैसेज साफ हो गया कि ब्रिटिश क्राउन को अब सेपरेट मुस्लिम स्टेट बनानी ही होगी। लेकिन रास्ता बिल्कुल सरल नहीं था। रेफ्यूजीज की लहर, कम्युनल रायट्स, रिसोर्सेज की कमी और हर तरफ मैनेजमेंट चैलेंजेस। इसके बीच जिन्ना ने कभी सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया। ही ऑलवेज सेड यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन। इन वैल्यूज को उन्होंने बार बार रिपीट किया और पाकिस्तान के हर नागरिक के लिए वो मांत्रा बन गया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान ऑफिशियली बना। जिन्ना बने पहले गवर्नर जनरल। मुल्क के सामने बड़ी बड़ी चुनौतियां थीं, महामारी, स्पार्सनेस ऑफ रिसोर्सेज, एडमिनिस्ट्रेशन की कमी, नए ऑफिसर्स की ट्रेनिंग। बट जिन्ना खुद हर फाइल पर्सनली रिव्यू करते थे, हर डिसीजन में सक्रिय रहते थे और हर पाकिस्तानी को आगे बढ़ने का हौसला देते थे। उनकी तबीयत बिगड़ रही थी,
लेकिन उन्होंने अपने ड्यूटीज को कभी स्लो नहीं होने दिया। एवरी डे ही रिव्यूड पेपर वर्क, एस्टैब्लिश्ड न्यू इंस्टीट्यूशंस एंड इंश्योर्ड कि माइनॉरिटीज को बराबरी के राइट्स मिले। उनकी फेमस स्पीच आज भी पाकिस्तान में कोट होती है, यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क्स और एनी अदर प्लेस ऑफ वर्शिप इन दिस स्टेट ऑफ पाकिस्तान। इमेजिन करो, आज से 75 साल पहले वो इंक्लूसिविटी और फ्रीडम की बात कर रहे थे। 11 सितंबर 1948 को जिन्ना का इंतकाल हो गया। कराची की गलियों में हर आंख नम थी। लाखों लोगों ने उन्हें आखिरी विदाई दी। पाकिस्तान उनको आज भी ग्रेट लीडर और बाबाए कौम, फादर ऑफ द नेशन कहता है। सोचने वाली बात यह है कि एक इंसान जिसने क्लियर विजन और एंडलेस डिटर्मिनेशन से सब कुछ बदल दिया, न सिर्फ देश का नक्शा बल्कि पॉलिटिक्स, कल्चर और आइडेंटिटी तक। मोहम्मद अली जिन्ना का मैसेज आज भी उतना ही मजबूत है। बिलीव इन योरसेल्फ, नेवर कॉम्प्रोमाइज योर प्रिंसिपल्स एंड लीड विद ऑनेस्टी एंड करेज। यही जिन्ना की असली कहानी है, एक लीडर की जिसने अपने इरादे और इंटीग्रिटी की वजह से एक पूरी कौम को नया रास्ता दे दिया। बस दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। यह थी मोहम्मद अली जिन्ना की जिंदगी की वो कहानी जिसमें सोच, मेहनत और रिलेंटलेस बिलीफ ने इतिहास को एक नई पहचान दे दी। मैं हूं सोहेल अहमद और आप सुन रहे थे क्रॉनिकल क्यूरेशन 26 विद सोहेल। अगली बार किसी और इंस्पायरिंग शख्सियत के साथ फिर मिलेंगे। तब तक खुदा हाफिज।